हर गेम का एक मैन ऑफ द मैच होता है या वुमेन ऑफ द मैच होता है। एक बार आप बताइए इस पूरे सेशन में अभी तक का मैन ऑफ द मैच या वुमेन ऑफ द मैच कौन है? दैट इज मिस्टर जयराम रमेश। बाइट लेते हैं रोज इसलिए मैंने मुझे पता था कि आप मेरा नाम लेंगे। मैं स्टोरी मुझे उसके ऊपर नरेट करने दीजिए क्या हुआ। जो धनखड़ की कहानी के पीछे जो है उसमें बहुत बड़ा रोल उनका रहा। ये जो इम्पीचमेंट मोशन आना था ये आना था लोकसभा में मैम। अब यहाँ पे था कि लोकसभा में अपोजिशन के भी लोग साइन करेंगे, तो उसमें ये हो गया कि अपोजिशन के लोगों ने साइन कर दिए, राहुल गांधी से भी लोकसभा में साइन करवा दिए। तो सरकार को तो ये लगा कि शायद ये चीज़ से बढ़िया चीज़ क्या होगी, हम जिस एजेंडा पे शुरुआत करने वाले हैं सेशन की वो सही जगह जा रहा है। इस बीच में इन लोगों ने राज्यसभा के अंदर आके जो है अपोजिशन के तिकड़म कड़ा और 4:07 बार बार वो बोलते हैं। और उसकी प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि ये चीज़ लोकसभा में जब अनाउंस होती उससे पहले राज्यसभा में अनाउंस हो गई। और जो लीडर ऑफ द हाउस थे ही हैड नो क्लू, आइडिया ही नहीं था कि ये प्रोनाउंस होने वाली ये बात कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, एक इम्पीचमेंट मोशन इधर आ गया है, जिसने पूरा का पूरा टर्न अराउंड कर दिया कि ये हिस्ट्री में लिखने वाली चीज़ है, जाएगी हिस्ट्री में। और हम लोग उसके विटनेस हैं इस बात के लिए कि एक वाइस प्रेसिडेंट 4 हाउस कंडक्ट कर रहे हैं और 7 बजे जो है। इससे पहले एक बार ही देखा था मैंने कि भुवनेश्वर कलिता चीफ व्हिप थे कांग्रेस के और 9:30 बजे उन्होंने व्हिप जारी करा और उसके बाद में 11 बजे वेंकैया नायडू उनका इस्तीफा पढ़ रहे हैं। हाँ। तो ये चीज़ें थी। दिस इज ट्रू, यू नो, आई थिंक ही इज राइट दैट जो बिहाइंड द सीन्स खेला वाला काम होता है वो जयराम रमेश ने इस बार किया है। बाकी लोगों ने क्रेडिट लिया बट ही इज द मास्टरमाइंड। मेरे नज़र में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अच्छा, क्योंकि अगर हाउस चल रहा है तो चाहे हाउस कैसे विपक्ष को काउंटर करना है, किस चीज़ में कैसे सरकार की क्या भूमिका होगी, पूरी रणनीति का केंद्र बिंदु गृह मंत्री जी का ऑफिस होता है। when he's two people saying Amit Shah, basically Amit Shah ji for performance, Jairam Ramesh for behind the scenes activity. You understand? दो अलग चीजें हो रही हैं। और गृह मंत्री जी के बारे में एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हम ये बीजेपी के सांसद होने के नाते नहीं कि बीजेपी के सांसद ने बताया, ये विपक्ष के सांसद भी बताते हैं कि जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो चाहे आप जिस राज्य की बात कीजिए, जिस आंकड़े की बात कीजिए, जिस डाटा की बात कीजिए, वो इन्फॉर्मेशन उनके जुबान पे होता है। कई बार तो सांसदों को शर्मिंदा होना पड़ता है, विपक्ष के सांसदों को, कि उनके पास जो सटीक जानकारी है वो सटीक जवाब है वो उनके पास नहीं है। सटीक जवाब में मैंने एक लास्ट सेशन में देखा था जो अखिलेश यादव ने एकदम से पूछा, हाजिर जवाब है वो, जैसे ही पूछा कि आप लोगों के अध्यक्ष कब बनेंगे तो उन्होंने कहा भाई हमारी इतने स्ट्रेंथ की पार्टी है, हमें अध्यक्ष बनाना है। आपके तो आज ही हम बता देते आप ही रहेंगे 25 साल तक आप ही रहेंगे। और वो खुद हाथ जोड़ लिया अखिलेश यादव वहाँ पर लिटरली उनके जवाब के बाद। मैन ऑफ द मैच की बात हो रही है। वैसे तो मैं बीजेपी कवर करता हूँ, गवर्नमेंट कवर करता हूँ, लेकिन मैन ऑफ द मैच अमित शाह जी की बात हुई या पीएम मोदी की बात हुई, उन्होंने अच्छा खेला, अच्छा उन्होंने डिलीवरेट किया। लेकिन मैं मैन ऑफ द मैच अगर देना होगा तो मैं राहुल गांधी को दूंगा, क्योंकि पूरे सेशन में उन्होंने अपोजिशन को एक मुद्दे पर बांध के रखा है, एजेंडा सेट किया है और वो एजेंडा आगे जाने वाला है। और सेकंड अगर जो बेस्ट प्लेयर कहा जाए वो है अखिलेश यादव, जो कि एक ही दिन में उन्होंने सेट कर दिया जिस दिन प्रोटेस्ट मार्च था। एक छलांग में उन्होंने उस दिन तो वही थे। मैम उसके पीछे भी मैं बताता हूँ, मैंने कई प्रोटेस्ट कवर किए। मैं थ्योरी जो मेरी थ्योरी है मैं बताता हूँ कि वहीं पे था, मैं एक चीज़ देख रहा था। हुआ ये था, वहाँ बसेस लग गई थी इधर बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने बसेस लग गई थी। राहुल गांधी ने कहा सब नीचे बैठ जाइए, सब नीचे बैठ गए। बिल्कुल खड़गे जी, शरद पवार जी पीछे बैठ गए, सारे MPs वहाँ रोड के ऊपर बैठ गए। अब बसेस लग गई तो कोई भी समझदार आदमी हो कहेगा राहुल गांधी जब बस में बैठ गए, प्रियंका गांधी बस में बैठ गई, सारे बड़े लीडर बस में बैठ गए, तो हमें कौन चलाएगा, हमें कौन दिखाएगा। तो वो वहाँ बैरिकेड पे थे और बैरिकेड के उस तरफ सारा मीडिया उस तरफ था, तो मीडिया की तरफ वो कूदे और वो अपना वहाँ। पर ये कोई नई बात नहीं है। I've seen मुरली मनोहर जोशी जिन पे वाटर कैनन चला था। अरे हर्षवर्धन जी हर रोज कूद जाते थे बैरिकेड। लेकिन मैम ये इसमें जो फिट है, व्हाई नॉट? जो ये बात कह रहे हैं ना राहुल गांधी के बारे में, इसमें मैं 2 चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ मैम, क्योंकि मैं इसलिए ऐड करना
ये तो होना ही था। नहीं ये इसलिए ऐड करना चाह रहा हूँ, उसको बीट कवर करते हैं तो मैं तो मेरा पाई ये कैसे ले गया? हाँ नहीं सर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप बोलो राहुल गांधी। ऐसी कोई बात नहीं, जो हमारे व्यूअर्स के सामने जानी चाहिए आपने बात। जब आपको मौका दिया तो आपने जयराम रमेश को मैन ऑफ द मैच बना दिया। नहीं, अब उसने राहुल गांधी को मैन ऑफ द मैच बना दिया तो आपको तकलीफ हो रही है। मैन ऑफ द मैच आई एम स्टिल सेइंग दैट जयराम रमेश ही मैन ऑफ द मैच है इस मामले में। इस पूरे धनखड़ के एपिसोड में इसने पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया। हाँ। जो बिल्कुल यूं कहें कि वो हवा निकाल दी, पेंचर कर दिया मामला जो था उनका एजेंडा। हवा की बात मत करो भाई। अच्छा, हु इज मैन और वुमन ऑफ द मैच, व्हाटएवर यू वांट? मोदी जी, 100% मोदी जी इस बार। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।